आप इस समय देख रहे हैं सुपर न्यूज 24 कोलकाता। मैं यूहिना असलम एक और नई खबर के साथ लौटी हूं अपने चैनल पर। सुपर न्यूज 24 कोलकाता की टीम ने एक्सक्लूसिवली बात की मेजर मोहम्मद अली शाह से, जो कि एक भारतीय अभिनेता है और एक पूर्व सैनिक है जिन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया एज अ जनरल। वे ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन महोत्सव के बोर्ड के सदस्य भी हैं, जिन्होंने इन्हें अवार्ड से नवाजा है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि वे एक बहुत ही खूब उचित मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए दोस्तों, चलकर देख लेते हैं उनके कुछ काम। The unique feature of the BSF user camps. We have the Assam Rifles marching contingent led by Major Mohammed Ali Shah. Big salute to the President, Major Mohammed Ali Shah. Sentinels of the Northeast. They have won 3 Ashok Chakras along with numerous other locals. जल साहब, अंदर सिर्फ अखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए। रेनफोर्समेंट भेज दे। No bloody militant, dead or alive, is worth my soldier's life. Facebook trending at number 3. Instagram trending at number 1. You still want to laugh? Who killed Shastri? जैसे हमने मारा हो. It was a heart attack for God's sake. उनको पहले भी हार्ट अटैक हो चुके थे. अरे तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? We are not the guilty party. वो पायलट कर्नल है। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ। स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे चैनल सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता में। आज हम कोलकाता के रविंद्र सदन में मोहम्मद अली शाह के साथ बैठे हुए, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में बहुत नाम कमाया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साथ ही साथ कई सारी फिल्मों में नेशनल अवार्ड भी हासिल किया है, जिनमें बजरंगी भाईजान, हैदर, टैक्स एंड फाइल्स जो है वो नामी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इस दुनिया में इन्हें जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी इनाम से नवाजा है। आइए चलिए आज रविंद्र सदन में जो प्ले हुआ उससे मुताल्लिक और इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हम कुछ बातें जो है इन्हीं से जानते हैं। सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, जैसा कि आप आर्मी जो है उसमें मेजर भी है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। जी, मैं फ़ौज में गया था ये सोच के कि मेरे फादर आर्मी में थे। वो हिंदुस्तान के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, नंबर 2 सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द कंट्री। और प्रेरणा तो वहाँ से मिली। मेरा दाखिला नहीं हुआ था नेशनल डिफेंस एकेडमी में 12वीं के बाद। मैंने एग्ज़ाम दिया आर्मी का, फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए ट्राई किया। मेरा वहाँ पे दाखिला नहीं हुआ। फिर मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन करने गया था फ़ौज में 5 साल का तजुर्बा लेने के लिए। वैसे भी कुछ अंधिक देश हैं जैसे कि इज़राइल, सिंगापुर, कोरिया, वहाँ पे तो आपको फ़ौज में जाना ही जाना होता है चंद एक साल के लिए। तो दोस्तों माफ़ करेगा, आवाज़ है क्योंकि हम थिएटर में बैठे हैं, अभी प्ले ख़त्म हुआ है तो इसलिए आवाज़ें आ रही है, माफ़ करने वाली बात है। तो वहाँ से प्रेरणा वहाँ से मिली। और देश सेवा की भावना तो हर एक में है। आप भी देश सेवा कर रही है अपने तरीके से, आप भी कर रहे हैं, वसीम भाई भी कर रहे हैं, वो भाई साहब भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्दी में है वही कर रहा है, नहीं, हर कोई कर रहा है। तो प्रेरणा कहीं ना कहीं वहीं से हुई। और इसके अलावा एक कविता है, ये सुनिए आप। वी बोथ लेफ्ट होम एट 18। सुन रहे हैं साहब? आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, मुस्कुराए मुस्कुराए मुस्कुराए। तो सुनिए ये आपके लिए है। वी बोथ लेफ्ट होम एट 18। यू क्लियर्ड द प्रेस्टिजियस IIT. I cleared an entrance test of UPSC. You got through IIT. I got through NDA. You pursued your degree. I pursued my passion and underwent the most rigorous and the toughest training.
Your day started at 9 and ended at 5. Mine started at 5 and went on beyond 9, which meant I had to stay up many a night. You had your grand convocation ceremony with style. I had my passing out parade with pride. Best company took you and the best package was awarded. I was pipped with 2 stars on my shoulders, which I perceive is worth more than $1 million in the sky. You got a plum job. I got a way of life. We were both sent on our respective duties. You went on luxurious business trips. I went on the rugged line of control. We both got married. You celebrated festivals with lights, music, and played with firecrackers. I celebrated festivals in the underground bunkers with my comrades, played with real firearms, and played with my life. We both returned. Both wives couldn't control their tears. And you wiped hers, but I couldn't. You hugged her, but I couldn't. Because my bullet-ridden body was lying in the coffin with medals on my chest. And the coffin was wrapped with a tricolor. My way of life ended, yours continued. We both left home at 18. I became a martyr and became immortal. Because martyrs never die, they become legends and live in a heart and mind forever. How can a man die better than facing fearful odds, serving the ashes of his fathers and the temples of his gods? When you go home, tell them of ours and say for your tomorrow we gave our today. और एक कविता और मैंने पढ़ी थी बचपन में स्कूल में. ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, पुष्प की अभिलाषा. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं भागे पर इठलाऊं. मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक. तो भाई फौज तो एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है हर एक का. तो प्रेरणा वहां से मिली थी उसमें फौज. हमारा दूसरा सवाल ये है, देखिए जैसे कि आप कलाकार हैं, ये हम सब जानते ही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मेजर भी है, तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में हैंडल कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका. मेरा ऐसा मानना है कि जहां चाह है वहां राह है. When there's a will, there's not a way. There are a lot of ways. आपको अगर हम जो चाहें हम बन सकते हैं. ठीक है दोस्तों, ये साहब ये और ये मैडम भी, ये दिख रहे हैं आपको. ये आप सोच रहे हैं, नहीं हम देख रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे लगा रखा है, मैं देख पा रहा हूँ आपको. बात ऐसी है, जो भी आप चाहते हैं ना दिल में जिंदगी में हासिल करना, आप बन सकते हैं. सब आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में है. बाकी सब बहानेबाजी है. भाई एक बिल्ली की फोटोग्राफ है, वो एक आईने में देख रही है. बिल्ली को क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है एक शेर. हम जो अपने बारे में सोचते हैं ना, हम बस वही हैं. बस हम सोचते हैं कि अभी हम बेकार हैं तो हम बेकार हैं. अगर हम सोचेंगे हम बहुत काम के हैं तो हम बहुत काम के हैं. तो अब देखिए बात ऐसी है, मैं जिंदगी में आज मोटिवेशनल स्पीकर जो मैं हूं, वो मैं इसलिए हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं समझदार, होशियार, स्मार्ट, टैलेंटेड या ये बिल्कुल भी नहीं हूं ना. इसलिए हूं क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा गलतियां करी हैं और इन गलतियों से मैं संभला हूं, सीखा हूं, उठा हूं, गिरा हूं, मगर हार नहीं मारी मैंने कभी. और इसलिए शायद, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो लोगों को मोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा शायद फेलियर्स, स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स, हार्ट ब्रेक्स, रिजेक्शंस, ह्यूमिलेशंस, बेइज्जती उनसे ज़्यादा देखी है, लेकिन हार नहीं मानी मैंने. जैसे कि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है जो कि अमिताभ बच्चन साहब ने कौन बनेगा करोड़पति के शो पे कही थी. माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपको कहा ये यहाँ पे स्टेज पे है इसलिए माफ़ करना, क्योंकि ये होता है कि आपको ऑडिटोरियम दिख रहा है, हमारा बड़ा बेहतरीन ऑडिटोरियम है. आई विश आप सब होते प्ले के लिए. मेरे यूट्यूब पे है वीडियो, आप देख सकते हैं. सो सोहनलाल की द्विवेदी की कविता है, तो लोगों को लगने लग गया कि हरिवंश बच्चन राय साहब की कविता है, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने इसको ट्वीट करके क्लैरिफाई भी करा है कि ये कविता दरअसल सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है. क्या लिखते हैं वो? लिखते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती.
एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत आखिर उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब डुबकियां, सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता, या आपके लिए भाई साहब, या ये मुस्कुराए, असफलता एक चुनौती है। उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो भाई अगर आप कोशिश करेंगे ना, आप तब तक फेलियर नहीं है जब तक आपने कोशिश नहीं करी। कोशिश करिए, हाँ नाकामयाब रहें कोई बात नहीं, हम कोशिश ही नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे, दिल में डरते रहेंगे, तो भाई आप फेलियर हैं। फिर डर के आगे जीत है, हैं? डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो। जो डर गया समझो, ये कह दिया इन्होंने भी कहा, आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तो ये है बात भाई। और सर, जैसा कि मैं देख सकती हूँ आपके किसी वेल विशर ने आपकी पेंटिंग जो है वो बनाई है। आप पहले ये पेंटिंग भी दिखा दें हमारे दर्शकों को, बहुत ही खूबसूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे कि लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं? भाई शुक्रिया भाई, मैं लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। तो भाई ऐसा है, जब आप किसी को चाहेंगे तो लोग भी आपको चाहेंगे, हैं? तो हमारी दोस्त हैं, बल्कि मैं दोस्त बोलूँगा कि हालांकि हम ज़िंदगी में पहली मर्तबा मिले और इन्होंने हमारी टेडेक्स टॉक्स देखी हैं, सोशल मीडिया पे मिले हैं। तो भाविका ने ये पेंटिंग बनाई और मेरे को दी और आई वाज वेरी टच्ड। भाई बहुत ही अच्छा लगा कि भाई इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत पेंटिंग, मतलब वाह। तो जी हाँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टचिंग जेस्ट है। और आपकी ऑब्जर्वेशन की मैं आफरीन दाग देता हूँ। आपने पेंटिंग यहाँ पे थी, आपने खूब, आपकी नज़रें आपने पहचाना, शुक्रिया। सर, हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आर्मी में जो युवा है आजकल ज्वाइन करने से बहुत डरते हैं, तो आप उन युवाओं को आर्मी की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बताएं, थोड़े फ़ायदे बताएं कि आज क्यों ज़रूरी है उनको ज्वाइन करना, क्योंकि ये हमारे देश के लिए आज ज़रूरी है कि लोग जो है, नौजवान जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी से जुड़े। तो आप 2-4 शब्द इस पर कहें। बिल्कुल, एक तो मैं कविता बोल चुका हूँ, वो कविता आपके लिए लागू है। दूसरी बात कि भाई हमारे देश को सख्त ज़रूरत है ये, हाँ ये रहे ये सब ये आप जैसे नौजवानों की। ये कमेंट भी कर रहे हैं वहाँ पे, बताओ, ये कमेंट बेहतरीन था। तो आप लोग सामने आइए, हैं? देश को ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा भाई? और इससे बेहतरीन ज़िंदगी कहीं पे नहीं हो सकती। और एक गलत फहमी लोगों को बहुत है, अरे नहीं मेरा एक ही बेटा है, मैं उसको फौज में नहीं भेजूंगी, मर जाए। क्यों मरेगा भाई? मरे तुम्हारे दुश्मन हैं? तो ऐसी गलत फहमी है लोगों को भी, फौज में तो सुसाइड बॉम्बर थोड़ा बन रहा है भाई कि भाई फौज आए मर जाए ना भाई, मरे दुश्मन। तो फौज में आइए, सख्त जरूरत है। और ये एक वे ऑफ लाइफ है। फौज आपको सिखाती है नेवर क्विट इन लाइफ। सुनिए, एक कविता इस पैंडेमिक के लिए, जो कविता का बहुत शौक है, मैं सुनाता रहता हूँ अक्सर। When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but have to sigh, when care's pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. See, life is queer with its twists and turns, and all of us sometimes learn. And many a person turns about when he might have won had he stuck it out. So don't quit. Though the pace seems slow, you may win with another blow. Often a struggler's given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown.
Success is failure turned inside out, the silver tint in the clouds of doubt. So stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worst, you must not quit. भाई हमारी मातृभाषा तो बंगाली, मराठी, उर्दू, पंजाबी या हिंदी है, लेकिन हमारी रोजी की ज़बान तो अंग्रेजी है और कंप्यूटर है. जिसको कंप्यूटर और अंग्रेजी नहीं आती, माफ़ करना भाई साहब, बुरा लगे या सच बात है, वो एक तरीके से जैसे पहले ज़माने में अंगूठा छाप हुआ करते थे ना, मास्टर जी आके उनका ख़त पढ़ा करते थे. भाई मेरे को कंप्यूटर का इल्म नहीं था इस पैंडमिक से पहले, और पैंडमिक में मैं दोस्ती करी जूम से, गूगल मीट, वेबएक्स, टीम्स. पहली दफ़ा मरतबा ज़िंदगी में मैंने इंस्टाग्राम लाइव करा, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव. मैं सीखा क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है. तो मेरे लोगों से ये इल्तिजा है कि भाई एक गेम खेलिए. गेम से स्ट्रेस कम होता है, टेंशन निकलती है. क्योंकि जब आप बॉल लेके भागते हैं ना, आपको बॉल और गोल पोस्ट, फुटबॉल या क्रिकेट, आपको केवल अपना बल्ला और बॉल और एक चौका या छक्का नजर आता है, बस और कोई नजर नहीं आता. आप पढ़ाई करिए. पढ़ाई मतलब स्कूल की पढ़ाई ही नहीं, किताबें पढ़िए. जैसे आप जिम जाते हैं ना, डोले बनाते हैं, डोले शोले, सिक्स पैक्स. भाई सिक्स पैक्स यहाँ भी बना दो थोड़े बहुत. आप पढ़ेंगे, दिमाग तेज होएगा, इमेजिनेशन बढ़ेगी, क्रिएटिविटी इंप्रूव होएगी, कंटेंट मिलेगा, नॉलेज मिलेगी. एंड नॉलेज इज पावर. भाई मैं जब सफ़र करता हूँ, मैं हमेशा कम से कम 3 किताबें होती हैं मेरे पास, हमेशा, अभी भी हैं. तो आप पढ़ाई करिए, किताबें पढ़िए, ज़रूर पढ़िए. ये मैं सलाम अब बस दे रहा हूँ, आप सुनिए. उसके अलावा आप ऐसा अपने आप को बनाइए. अल्लामा इकबाल ने एक बार कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. तो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए आप, और लोगों से मिलिए भाई, दोस्ती करिए. और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है मोहम्मद अली शाह के नाम से, उसको सब्सक्राइब करिए. और भाई ये जो हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी, जैसे ये मैं तो बोलूँगा कलकत्ते का, मैं आपका फॉलोअर हूँ बाय द वे, मैं इस चैनल का फॉलोअर हूँ. और कलकत्ता में ही नहीं, बंगाल में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही, दुनिया में, आई एम टेलिंग यू, इसका कंटेंट जो है इतना बेहतरीन है. तो कौन शेयर करने वाला है ये भाई इंटरव्यू? आप करेंगे? करिए साहब, अभी करिए. हाँ, कर दिया, इन्होंने कर दिया. और ये भी कर रही है मैडम, ये अच्छा. तो इसको और आप शेयर करिए, बताइए, क्योंकि समाज तब तक नहीं बदलेगा दोस्तों जब तक हम खुद अपने आप को ना बदल लें. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बदलाव लाना है, तो हम करते क्या हैं, हम बस नाम लगाएंगे, ब्लेम करेंगे औरों को, खुद कुछ नहीं करेंगे. खुद करिए, आप कदम उठाइए. मजरू सुल्तानपुरी ने भी खूब कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर क्यों भाई, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया है. तो आप कदम उठाइए, दूसरा कदम अपने आप आगे बढ़ेगा. जिंदगी में हम जो चाहे बन सकते हैं. सफल रहिए, खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए, और हिम्मत मत हारिए. आप जिंदगी में बढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए. और एक और बात, एक और सलाह आपको देता हूँ मैं आपको. जब हम जिंदगी में ऊपर जा रहे होते हैं ना, हमें बहुत लोग ऐसे मिलेंगे अपने सफ़र में जो आपको नीचे खींचेंगे. उनकी तरफ आप तवज्जो बिल्कुल मत दीजिए. आप बस अपना काम करते रहिए. आप देखेंगे कुछ नाखून गाड़ के चट्टानों में आप चढ़ते रहिए ऊपर. जब ऊपर चढ़ेंगे ना, आप ये गौर करेंगे कि वो लोग जो आपको नीचे खींच रहे थे, जो खींचते हैं ना जो टांग, वो हमेशा या तो नीचे ही रहेगा या पीछे ही रहेगा, है ना. अब आप जब वो ये गौर फरमाएंगे कि जब आप ऊपर चढ़ गए तो ये लोग अभी तक वहीं के वहीं हैं, और ये लोग वहीं के वहीं हैं. आप वहाँ पहुँचिए, ऊपर पहुँचिए, और जब ऊपर पहुँच के उनको वहीं देखेंगे ना, तो भैया बड़ा मज़ा आएगा. सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ.